नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि हमारी मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज़ चल रही है, जिसमें एमपी से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, वो यहाँ बताई जाएगी। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं भाई रोस्टर कंट्रोवर्सी, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बोल दिया कि रोस्टर प्रणाली जो थी ये कुप्रथा थी और इसको हटाने का है। इनको जब से ये पावर में आए हैं तब से इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि ये कुप्रथा है। देखिए, इन्होंने यहाँ पर ऐसा बोला तो इनके जो लोग बैठे हुए हैं ना पीछे, वो भी ऐसे मुंह सड़ा के बैठे हुए हैं कि यार शिवराज जी कुछ तो ढंग का काम किया करो। दोस्तों देखो, 2023 में चुनाव है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, इसलिए 2022 में तो ये आपके और मेरा प्यारा बच्चा मेरे भांजा भांजी करेंगे ही, लेकिन भांजे भांजियों पे जो लाठियाँ भांजी थी ना इनने, वो भांजी हुई लाठियों को भूलना मत आप लोग। बेरहमी से कुत्ते की तरह मारा था, जो बोलते हैं ना कुत्ते की तरह मारना, कुत्ते की तरह पिटवाया था इस आदमी ने। चलो छोड़ो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बात यहाँ पर ये करेंगे कि क्या है रोस्टर प्रणाली, तो मैं पहले इसके पे चर्चा करूँगा। ये चर्चा में क्यों है तो मैंने आपको बता ही दिया। कल ही इन्होंने अपने ट्वीट में भी वो वीडियो डाल दिया है, ट्वीट किया है, और कल ही का इनका बोला हुआ है सारा का सारा। और आगे आप लोगों को क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि रोस्टर प्रणाली एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, रोस्टर प्रणाली में होता क्या था, सपोज करो जैसे जो कट ऑफ होता है ना, हमारा कट ऑफ जो है, अगर आप ये मान के चलेंगे 170 नंबर हमारा कट ऑफ गया, जिसका मतलब क्या होता है कि 85 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, तब आपके 170 नंबर आएंगे। 170 नंबर जो कट ऑफ गया वो गया जनरल का। लेकिन जैसे सपोज कीजिए ओबीसी वालों को रिजर्वेशन दे के रखा हुआ है। अब ओबीसी का कोई व्यक्ति है जिसने ये कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ भी क्लियर कर दिया, मतलब 170 नंबर आ गए, उसके 170 से भी ज़्यादा आ गए हैं, तो उस व्यक्ति को ओबीसी से उठाकर जनरल में डाल दिया जाता था। ओबीसी में उसको नहीं रखा जाता था। और ओबीसी का जो जैसे 15% की हम बात करें तो ओबीसी का जो है वो ओबीसी की नई लिस्ट एक चालू हो जाती थी। ये जो व्यक्ति था ये जनरल में आ जाता था, ठीक है, ओबीसी में नहीं रहता था, वो जनरल में आके जनरल के मेंबर की सीट वहाँ पर खा जाता था। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ को अब शिवराज जी ने बोला है कि इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। शिवराज जी को अब समझ में आ रहा है कि ये चीज़ गलत थी, चलो दे रहा है दुरुस्त है। रोस्टर प्रणाली क्या होती है ये आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं अगर बात करूं कि आपको आगे क्या करना है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भाई 2023 में इलेक्शन है, तो 2022 में सरकार ने जितनी वैकेंसीज रोक के रखी हुई थी वो सारी की सारी वैकेंसी सरकार निकालेगी, और धड़ल्ले से वैकेंसीज जो हैं दोस्तों वो यहाँ पर निकलेंगी। मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी जब मैंने पटवारी के लिए वीडियो बनाया था, और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि दोस्तों ये मान के चलना कि गिरी से गिरी हालत में 5000 वैकेंसीज जो है ना वो पटवारी की निकलेंगी। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इतनी वैकेंसीज निकलेंगी। जिसने वीडियो नहीं देखा है ना, आई बटन पे वीडियो डाल रहा हूँ, यहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगी, वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। तो बात करूं अगर मैं अब 2022 वालों में जो कैलेंडर एमपीपीएससी का जारी किया है, वो कैलेंडर में मैंने नोटिफिकेशन लिख दिया था, तो लोगों ने मुझे बोला अरे नोटिफिकेशन कहाँ है, कैलेंडर आया है। तो मेरे भाई उसको नोटिफिकेशन ही मान के चलना। क्यों मान के चलना, कुछ सोच समझ के हम लोग काम करते हैं हमेशा, और कुछ सोच समझ के बोलते हैं। 2022 में 24 अप्रैल उन्होंने डेट दी है कि 24 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का, उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24 अप्रैल को ही आपका पेपर होगा। 24 अप्रैल अगर उन्होंने बोला है, क्योंकि 2023 में उनको इलेक्शन भी करवाने हैं, तो 24 अप्रैल अगर उन्होंने बोला है तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा होगी, मतलब होगी। इस बात को आप लोग लिख के चलिएगा। और बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि सर पेपर में आ रहा है कि इतनी वैकेंसी निकलेंगी, इतनी निकलेंगी। भाई वो पेपर में आ रहा है, आयोग ने अभी नहीं बोला है। आप ये मान के चलो कि 300 वैकेंसी से 500 वैकेंसीज के बीच में वैकेंसी आपकी निकलेंगी पीएससी की, 500 प्लस भी जा सकती हैं। तो भैया अपनी तैयारी शुरू रखो। आगे क्या करना है, यही करना है आपको। देखो आज जो डेट है, आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 22 तारीख को आपका बता रहा हूँ, और यहाँ पर होते हैं 31 डेज, तो 9 दिन आप यहाँ के मान के चलो। और अगर हम ये मान के चलेंगे 24 अप्रैल को ही आपका पेपर होने वाला है, तो 23 दिन आप यहाँ पर मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं टोटल 32 दिन आपके हाथ में, टोटल 32 दिन आपके हाथ में होते हैं। मतलब हम ये मान लें कि एक माह पूरा का पूरा आपके हाथ में है, 32 दिन है। मैं कैसे एक माह बोल रहा हूँ अभी मैं समझाता हूँ। देखो जनवरी हो गया, फरवरी में आपके आएंगे 28 दिन, तो ये 2 दिन जो है ना वो यहाँ पर पकड़ा आ जाएंगे, तो ये आपका एक मंथ पूरा ये बन गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, और आपका यहाँ के जो 2 दिन हटाए थे हमने, तो वो 30 दिन ही मान के चलिए आप, अप्रैल। तो अब आपके पास कितने महीने हो गए, जनवरी पूरा हो गया, फरवरी का 1 महीना हो गया, मार्च का 1 महीना हो गया, और अप्रैल का 1 महीना हो गया। तो यहाँ पर भाई साहब अब आप लोगों के पास हो चुके हैं सीधे सीधे में 4 महीने।
4 महीने, जिन लोगों ने स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी थी मैं दोबारा बता देता हूँ, 4 महीने में से स्टार्टिंग के जो 2 महीने रहेंगे, 2 महीने में आपको पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। 60 दिन में बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे, मुझे मालूम है। पेपर 1 और पेपर 2 हमको करना है। फिर जो बचे हुए हमारे जो 2 महीने हैं हमारे पास, शेष जो 2 महीने हैं, उसमें हम टोटली पूरी तरीके से डेडिकेटेड प्री के लिए पढ़ाई करेंगे। जैसे 1 लाइनर फैक्ट होते हैं ना, 1 लाइनर फैक्ट्स पे फोकस करेंगे, है ना। फैक्चुअल डेटा है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये सारी चीज़ें कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के संबंधित हमारी एक वेब टेस्ट सीरीज़ चल रही है जो कि आपकी फ्री टेस्ट सीरीज़ है। उसका नाम है टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़, जिसका आज 4th टेस्ट होगा। तो जिसने अभी तक टेस्ट 1, 2, 3 नहीं दिए हैं तो भाई वो लोग टेस्ट दे लेना। वो उसकी भी मैं यहाँ पर आई बटन पे आपको अभी मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से आप लोग जाके दे सकते हैं। उसमें एक्चुअल में मैं करता क्या हूँ, उसमें मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ, ठीक है। टारगेट आप लोगों को देता हूँ, एक टारगेट आपको मैं दूंगा। टारगेट में अभी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं MP और इंडियन की जियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ, साथ ही साथ उस टारगेट में मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन वहाँ से आ चुके हैं। और मैं 2010 से क्वेश्चन उठा के बताता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, 2010 से क्वेश्चन उठा के बताता हूँ। और साथ ही साथ आपको देखिए मैंने वहाँ पर कैटेगरी डिवाइड की हुई है। जैसे ये टॉपिक है तो टॉपिक की कैटेगरी क्या रहती है, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ किसी भी टॉपिक को कैसे डिवाइड किया जाता है। 3 कैटेगरी के अंदर मैं बताता हूँ, ठीक है। एक होती है कैटेगरी इंपॉर्टेंट की, कि ये इंपॉर्टेंट है। एक होती है कैटेगरी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट की, और एक वहाँ पर मैं कैटेगरी देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो ये 3 कैटेगरी में इंपॉर्टेंट भी पढ़ना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट भी पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आपको पढ़ना है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को आपको एक बार देखना है अच्छी तरीके से, एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे और आप उसको पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है उस पर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको रटना ही है। और इनका मैं टेस्ट लेता हूं अल्टरनेट डे पे। देखिए दोस्तों, ये करने का मेरा रीज़न आपको सीधा सीधा समझाना ये है कि कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। सपोज कीजिए वहाँ पर 100 पेज का कोई टॉपिक था, उस 100 पेज में से, लेकिन आप ये मान के चलें कि 40 पेज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि जो आपको 80% मार्क्स दिलवाता है। तो हम उस 40% पे, उस 40 पेजेस पे हम हमारा फोकस ज़्यादा रखेंगे, ना कि हम उन 60 पेजेस पे उतना फोकस रखेंगे जो सिर्फ आपको 20% मार्क्स ही दिलवा रहे हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। उसी गलती से बचाने के लिए आपको ये टारगेट एंड टेस्ट सीरीज़ में वहाँ पर लेके आया हूँ। तो निःशुल्क है, बिल्कुल आप दीजिए। और सारी डिटेल्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डली हुई हैं। सारी की सारी डिटेल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दी जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 450 से ज़्यादा FLTs वहाँ पर डली हुई हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं, वहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन डेली के मैं खुद के GS के बना के आपको देता हूँ। तो उसकी जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हर बार मैं वीडियो के माध्यम से आपको नहीं दे पाता हूँ। इसीलिए जो हमारा दिशा एकेडमी है, दिशा एकेडमी का इंस्टाग्राम पे चैनल है, इंस्टा पर, वहाँ पर मैं स्टोरी पे और पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है। तो आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए। और दोस्तों, यहाँ तक अगर इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि बहुत अच्छी मैंने तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझाई हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिन मेरे दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो भैया इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है तो वीडियो पर लाइक तो बनता है। इस वीडियो का जो टारगेट है, लाइक्स का टारगेट मैं फिक्स करता हूं यहाँ पर 20 लाइक का। देखते हैं 20 लाइक कितनी देर में आप लोग पूरे करते हैं। तो 20 लाइक आप लोगों को पूरे करने हैं। दोस्तों, कोई भी आप लोगों का सजेशन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपने सजेशन दीजिए। आपको और भी क्या क्या डाउट है वो अपने डाउट भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं, या इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप पर्सनल क्वेश्चन, अपनी लाइफ से रिलेटेड भी कोई पर्सनल क्वेश्चन है आपका, आप कहीं उलझ रहे हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ पर भी आप मुझसे अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त समझ के सवाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।